चलिए डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग कार्बनिक रसायन के बेसिक टर्म को सीखे थे और आज से हम लोग कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और सबसे बेहद धीरे धीरे डिटेल में बढ़ते जा रहे हैं। तो और कार्बनिक रसायन सीखना है तो आप क्लास अब्सेंट ना करें, A to Z क्लास करें। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था ये जो कार्बनिक रसायन होते हैं ये हाइड्रोकार्बन के अध्ययन को कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन कहते हैं, याद रखिए। दूसरा डिफिनेशन होगा, दूसरा डिफिनेशन इसको कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न को। हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न को। व्युत्पन्न का माने क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन से जो बनेगा, हाइड्रोकार्बन का जो और रूप होगा उसी को व्युत्पन्न कहा जाता है। तो हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न को हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन कहते हैं। और अगर इसके जनक की बात करें यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो वो लेवोजियर है, लेकिन अगर फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये कहा जाता है वोहलर को, क्योंकि इन्होंने 1828 ईस्वी में यूरिया बनाया था और इसी के आधार पर इसे फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे कि आखिर हाइड्रोकार्बन होता क्या है ना। अब आप हेडिंग बनाएंगे क्या? हाइड्रोकार्बन। और पहले समझ लो भाई क्या होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं, इसको तोड़ दो पहले आप, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रोकार्बन को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? हाइड्रो और प्लस किस में? कार्बन में टूटेगा। कार्बन का माना है तो कार्बन हुआ, हाइड्रो का मतलब हुआ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होता है उसी को आप हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हम आगे अभी बताऊंगा कार्बन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, एक एक करके बताऊंगा। तो हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। डिफिनेशन आप लिखना चाहोगे लिख लोगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है, कार्बनिक रसायन सीखना है तो आप कार्बन को सीख लो, आप कार्बन को सीख लो और हाइड्रोजन को सीख लो। कार्बन के बारे में जान लो, हाइड्रोजन के बारे में जान लो। बिना कार्बन और हाइड्रोजन के जाने हुए, यानी आप अगर कार्बन के बारे में नहीं जानते हैं, हाइड्रोजन के बारे में नहीं जानते हैं, तो अगर भैया वोहलर साहब भी अभी धरती पर आ जाए और आपको सिखाने लगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखो बच्चों, हम देखो भाई फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया हूं मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाने, तो सिखा नहीं पाएगा। इसीलिए कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत किया जाए, कार्बन क्या है ना। हेडिंग बनाएंगे आप लोग कार्बन, इंग्लिश में भी लिखते हैं कार्बन। पूरा एकदम कार्बन की जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं, कार्बन की जन्म कुंडली। आप तत्वों का संकेत जानते होंगे, हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, इस तरह से। तो बताओ भैया कार्बन का संकेत क्या हो गया? तो आप यहां लिखेंगे सर जी कार्बन का संकेत होता है C। सर परमाणु संख्या, देखो जादू दिखाएं, देखो आ गया परमाणु संख्या कितना? 6। कोई कहेगा सर परमाणु द्रव्यमान बताइए, कार्बन के परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान इसके होते हैं 12 ग्राम। और कार्बन को रियल में संकेतित करना है तो कार्बन यहां लिख दो और परमाणु द्रव्यमान ऊपर में लिखा जाएगा और परमाणु संख्या नीचे में लिखा जाएगा। और अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है भाइयों तो ऊपर में से नीचे घटा दो, ऊपर माइनस नीचे, यानी अप माइनस डाउन। अप में ऊपर में भगवान,
नीचा में इंसान, तो आपको भगवान माइनस इंसान, यानी 12 में से 6 गया, कितना 6। समझ में आ रही बात? तो ये कार्बन के, अभी देखिए कार्बन के हम जन्म कुंडली के बारे में बोल रहे हैं, इसके बाद इसके समस्थानिक होते हैं। कार्बन के क्या होते हैं भाई? समस्थानिक, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप्स। समस्थानिक किसको कहते हैं? मन में एक ख्याल आ रहा है कि भाई समस्थानिक बता दो सर। समस्थानिक कहते हैं सम जोड़ स्थानिक। सम माने बराबर, स्थानिक मतलब स्थान। अगर किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान समान हो, क्या हो? परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या जिसका समान हो उसी को बोलते हैं समस्थानिक। और कार्बन के भैया 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है 12 ग्राम वाला, एक होता है 13 ग्राम वाला, और एक होता है 14 ग्राम वाला। कार्बन है तो परमाणु संख्या 6, कार्बन है परमाणु संख्या 6, कार्बन है परमाणु संख्या 6, है ना। ये 12 ग्राम हुआ, ये 13 ग्राम वाला और 14 ग्राम वाला। कार्बन 12 ग्राम वाला, 13 ग्राम वाला, 14 ग्राम वाला, यानी द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन निकालने का, तो 12 में से 6 जाएगा, कितना 6, मैंने बताया आपको। यहां न्यूट्रॉन निकालोगे 13 माइनस 6 बराबर 7, यहां न्यूट्रॉन निकालोगे 14 माइनस 6 बराबर 8, न्यूट्रॉन निकाल ली। तो कार्बन का संकेत जान गए C, परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान 12 ग्राम, कार्बन का ये रियल संकेत है। और कार्बन के समस्थानिक भी देख लिए 3। अब आते हैं कार्बन के अपरूप, यानी कार्बन का दूसरा रूप। अपरूप यानी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं? तो 3 होते हैं, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। एक हमारा हीरा, दूसरा मेरा ग्रेफाइट, और तीसरा मेरा फ्लोरीन। अब बात करें अपरूप की, तो मैंने बताया 3 अपरूप होते हैं, हीरा होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, फ्लोरीन होते हैं। फ्लोरीन ये दोनों अस्थाई होते हैं, ये अस्थाई होते हैं, इसलिए इसके बारे में नहीं जानना है। और कार्बन का दूसरा रूप भी होता है कोयला, और कोयला के भी बहुत सारे रूप होते हैं, देखिएगा। तो याद करने का ट्रिक है एवी लिपि। देखो भैया क्या हो गया, ए से हो गया एंथ्रासाइट, बी से हो गया बिटुमिनस, ली से हो गया लिग्नाइट, और पी से हो गया पीट कोयला। यानी कोयले के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो आपने देखा कार्बन के परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, न्यूट्रॉन की संख्या, कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के अपरूप। अब आते हैं कार्बन का, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं, है ना। अब हम लोग बात करें कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का कैसे निकाला जाएगा। तो चलिए भाइयों, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं। कार्बन है परमाणु संख्या 6, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए तत्काल के लिए आप इसको MTR कर लो, मारो टोटल रट्टा, और नहीं तो लगेगा फट्टा, प्रदीप सर का फट्टा। यानी MTR इसको कैसे करना है, चलिए मैं आपको बताता हूं। ये वाला 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। ये आपको सबसेल है, अभी तत्काल के लिए MTR कर लो। और सबसेल जो है आपका कौन कौन है, तो अभी देखा आपने S P D F, ये आपके सबसेल है। और S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरेगा 2, P में 6, D में 10 और F में 14। S P D F 2 6 10 14, S P D F 2 6 10 14, ये सबसेल और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा। अब अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो समझ लो भैया ये प्लेट है, ये क्या है, प्लेट है। पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, चौथा प्लेट, पांचवा प्लेट, ये प्लेट है। और ये पूरी की संख्या है, पूरी माने इलेक्ट्रॉन। हाँ, एस वाला प्लेट जो है दो पूरी
भरेगा, एस वाला प्लेट में 2 पूरी भरेगा और एस वाला प्लेट में 2 पूरी भरेगा, और जहां जहां पी वाला प्लेट होगा उसमें 6 पूरी आप सजा दोगे। अब जैसे आपके यहाँ आ गया हाइड्रोजन भोज खाने, बोला घर वाला कहाँ है, ओ भोज खाना है, तो बोले ठीक है हाइड्रोजन बैठो, मैं तुम्हारे लिए प्लेट लगाता हूँ। हाइड्रोजन आया, परमाणु संख्या 1 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी हाइड्रोजन आया 1 पूरी खाएगा। आप पहला प्लेट लगा दिए 1s, और इसमें 1s में 1 पूरी भर दिए। एस में सजाओगे 2 पूरी, लेकिन 2 पूरी क्या हाइड्रोजन खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। पूरी माने समझना भैया इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन था और 1s1 कर दिया, ये विन्यास होगी। अगर कोई हीलियम का कहेगा, हीलियम आया 2 पूरी, पहला सबसेल 1s में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 भर गया, यानी पहला भर गया s में 2 और हीलियम में इलेक्ट्रॉन को भी भरना था, 2 भर दिया, बन गया। अगर लिथियम आया और लिथियम को भरे, अब बोले 1s3, क्या सही है? नहीं है, ये गलत है। एस में हमने सिखाया 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने को, आप 3 भर दिए भैया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो आपका ये सही क्या होगा? लिथियम का परमाणु संख्या 3, इलेक्ट्रॉन भी 3, तो ये हो जाएगा 1s2, पहला भर जाएगा, तब आगे बढ़ोगे 2s, तब 1, ये सही होगा। यानी इस तरह का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। और चलिए कार्बन का निकालते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं देखोगे, देखो भैया, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, पहला सबसेल 1s, दूसरा 2s, तीसरा 2p, देखिए ना 1s 2s 2p। अब भरो इलेक्ट्रॉन, s वाला में 2 भर दो, s वाला में 2 भर दो, 4 हो गया, p वाला में 2 भर दो, 6। इसको बोलते हैं हम लोग k सेल, और दूसरे वाले को बोलते हैं l सेल। कैसे जानिए, ये भी जानिए, मैं A to Z आपको 0 लेवल से बता रहा हूं, सिखा रहा हूं। ये परमाणु का नाभिक है, और परमाणु जो होते हैं, परमाणु में 2 भाग होते हैं, एक को बोलता है नाभिक और दूसरा को बोलते हैं कक्षा। नाभिक पर प्लस चार्ज होता है, नाभिक के चारों ओर जो होता है ये कक्षा होता है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और ये पहली कक्षा है N1, दूसरी कक्षा है N2, तीसरी है N3, चौथी है N4। और सेल को हम लोग बोलते हैं K सेल, पहला को L M M N, इस तरह से। और सबसेल में बात करें तो इसमें होगा एक सबसेल S, इसमें SP, इसमें 3 SPD और इसमें 4 SPDF। अब आप यहां लगा दो, ये पहली कक्षा 1, ये दूसरी है 2, ये तीसरी है 3, ये चौथी है 4, इस तरह से आप लगा दिए तो 1s 2s 2p आपका आ रहा है। और ये पहली कक्षा यानी 1s वाला को K सेल बोलिएगा, 2s 2p को L सेल बोलिएगा। तो ये पहली कक्षा है, 1 लगा हुआ है तो K सेल बोल दिए, बटे में नहीं लिखा हुआ है। और ये 2 लगा हुआ है, यहां भी 2 लगा हुआ है, आप इसको बोल दिए L सेल। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक टर्म आता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। किसी एटम के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4। तो इसी के आधार पर इसका संयोजकता प्रदर्शित होता है। कार्बन का संयोजकता होता है 4। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एकल बंधन, द्विबंध और त्रिबंध, याद रखना। तो कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, संयोजकता भी 4। और कार्बन में एक और गुण पाया जाता है जिसको बोलते हैं श्रृंखलन गुण। अब श्रृंखलन गुण समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा। उदाहरण क्या? बिहार में जब शराबबंदी हुई थी तो सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, मानव श्रृंखला। श्रृंखला मतलब सीरीज बनाने वाला, मानव यानी एक मानव दूसरा का हाथ पकड़ा, दूसरा तीसरे का, तीसरा चौथे का, यानी इस तरह से सीरीज बना दिया। यहां भी वही बात होता है, यहाँ कार्बन श्रृंखला होता है, इसके पास ऐसा गुण होता है, सीरीज बनाने का गुण होता है। एक कार्बन दूसरा का हाथ पकड़ा, दूसरा तीसरा का, तीसरा चौथा का, इस तरह के प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं श्रृंखलन गुण। कौन गुण बोलते हैं भैया? श्रृंखलन गुण। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, श्रृंखलन गुण, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, श्रृंखलन गुण। और ये जो श्रृंखलन गुण होता है सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक। जितने भी तत्व है
सबसे अधिक श्रृंखलन गुण बनाने वाला जो तत्व है वो कार्बन है। ऐसा अगर आपके एग्जाम में आएगा कि श्रृंखलन गुण सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, तो आप कहिएगा कार्बन में। तो कार्बन के बारे में अभी हमने क्या बताया, कार्बन का परमाणु संख्या 6 बताया, परमाणु द्रव्यमान 12, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने बताया, समस्थानिक बताया, समभारिक बताया, और उसके बाद हमने अपरूप बताया। अपरूप के बाद उसका दूसरा कोयला के बारे में बताया, एविलिपी के बारे में बताया, और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया, कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, कार्बन के संयोजकता के बारे में बताया। तो जिसका वैलेंसी, संयोजकता को इंग्लिश में वैलेंसी बोलते हैं, तो जिसका वैलेंसी 4 होता है उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट। तो ये रही कार्बन की कहानी। तो इनको एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हैं तो कार्बन की पूरी जानकारी, ऑर्गेनिक सीखना है तो कार्बन की जानकारी हो गया। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, हाइड्रोजन की जानकारी वहां पढ़ेंगे, फिर हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएंगे, हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में बताएंगे। तो इसी तरह का आपका बेसिक क्लास चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और ऑर्गेनिक सिखाने की पूर्ण गारंटी। तो इसीलिए कहा जाता है पहले क्लास करें फिर विश्वास करें। अगर आपको ये सब अच्छी लगती है तो आप और सब बच्चे को जोड़ सकते हैं, आप अपने दोस्तों को जरूर से जरूर बतावें। धन्यवाद।